वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रहमतल लिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या खातमन नबिय्यीन। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम व अला आबाइही व अज़वाजिही व आलिही व अस्हाबिही अजमाइन। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शहरु रमज़ानल्लज़ी उन्ज़िल फ़ीहिल क़ुरआन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। सुल्ताने ज़मां हज़रते माहे रमज़ान है, क्या शान है क्या शौकते माहे रमज़ान है। कुरान का नुज़ूल इसमें ही शबे कदर, क्या मर्तबा क्या इज़्ज़ते माहे रमज़ान है। नहायत ही वाजिब अल एहतराम सादात किराम, बुजुर्गों, अजीज़ों, दोस्तों और साथियों, आप सब हज़रात नूं मुबारक। अल्लाह ताला ने जिंदगी के अंदर एक मरतबा फिर ये बड़ी अजमत, बड़ी शान, बड़ी फजीलत वाला महीना, मेरी मुराद माहे ज़ीशान रमज़ान दियाँ मुकद्दस आतां और गड़ियाँ देखनियाँ नसीब फरमाइयाँ। सब कह दो अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। रमज़ानुल मुबारक दे फज़ाइल दा क्या कहना। सब नाल बड़ी बात है कि रमज़ान दा जिक्र कुरान पाक के अंदर अल्लाह ताला इरशाद फरमांदा, शहरु रमज़ानल्लज़ी उन्ज़िल फ़ीहिल क़ुरआन। रमज़ान होवे जिदे अंदर कुरान पाक नूं नाज़िल फरमाया गया। माहे ज़ीशान रमज़ान की बड़ी अज़मत और बड़ी शान। सबसे बड़ी बात यह है कि अल्लाह ताला ने कुरान में रमज़ान का जिक्र फरमाया। शहरु रमज़ानल्लज़ी उन्ज़िल फ़ीहिल क़ुरआन। रमज़ान वो है जिसमें कुरान पाक को नाज़िल फरमाया गया। कुतुब अहादीस में पूरे पूरे चैप्टर्स, अबवाब रमज़ान शरीफ के फ़ज़ाइल और मसाइल से सुबहान अल्लाह भरे हुए हैं। और मैं ये भी कहा करता हूँ, रमज़ान में कुरान है और कुरान में रमज़ान है। सुबहान अल्लाह, क्या कहना। अल्लाह ताला हमें रमज़ानुल मुबारक के फ्यूज़ व बरक़ात से बेरावर फरमाए। रोज़ाना रोज़ा रखने, 20 तरावी अदा करने और ज़्यादा से ज़्यादा कुरान पाक की तिलावत करने की तौफीक अता फरमाए। हमारे इमाम आज़म अबू हनीफा नुमान बिन साबित रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, आप रमज़ानुल मुबारक में 61 मरतबा कुरान पाक पढ़ते थे। 30 रमज़ान के 30 दिनों में, 30 रमज़ान की 30 रातों में और एक नमाज तरावी में। खुद भी नीयत फरमाएं और अपने बेटों बेटियों को भी बताएं कि सब ने कम अज़ कम रमज़ान में एक मरतबा तो कुरान पाक ज़रूर मुकम्मल फरमाना है ना। उधर माशाअल्लाह 28वां 29वां रोज़ा हो
आपके घर में, हमारे घर में, सुबहान अल्लाह, मुसलमानों के घरों में कम अज़ कम 8-8, 9-9 कुरान पाक मुकम्मल हो चुके हो। सुबहान। फिर अपने दादा जान, नाना जान, वालिद जो दुनिया से चले गए, उनके बुलंदी दराजात के लिए साले सवाब की दुआ हो जाए। सुबहान अल्लाह। ये आले सुन्नत व जमात होने की बरकत है कि ये माशाल्लाह बातें की जाती हैं। और आले सुन्नत वही होता है जो या रसूल अल्लाह का नारा बुलंद करता है, नारा रिसालत, अल्लाह ताला की वहदानियत मानने के साथ ताजदार खत्म नबूवत की अज़मतें मानता है और सहाबा अहले बैत के साथ अकीदत और मोहब्बत रखता है। सुबहान अल्लाह। रमज़ान शरीफ दे मसाइल उधर भी गौर करना बड़ी ज़रूरी बात है। मैं एक तालिब इल्म दी हैसियत रखना वा, जो बुजुर्गों को सुनिया या अल्लाह ने तौफीक दी खुद पढ़िया, इस वेले रमज़ान शरीफ के मसाइल बयान करने का इरादा है। बड़ी ज़रूरी बात है। वैसे माहनामा रज़ाए मुस्तफ़ा रिसाले के अंदर अल्लाह के फज़ो करम दे नाल मौजूद है। फिर बहार शरीयत के अंदर माशाअल्लाह बड़ा तफसीलन। पहली बात यह वे कि अल्लाह ताला ने साढ़े ते रोज़े फ़र्ज किए ने। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। ऐ ईमान वालियो, तुहाडे ते रोज़े फ़र्ज किए गए जिस तरह के तुहाडे तो पहली उम्मतां ते फ़र्ज किए गए, ताकि तुसी मुत्तकी और परहेजगार बन जाओ। नाल ही ये भी फरमाया गया, फमन काना मिनकुम मरीदन औ अला सफरिन फ़इद्दतुम मिन अय्यामिन उखर। जेड़ा तुहाडे विचों बीमार है या मुसाफिर है, उन्होंने रुखसत है कि रमज़ान शरीफ गुजर गया है, तो 2 रह गए ने, 3 रह गए ने, 4 रह गए ने, अल्लाह रहम करे। जिन्ने रोज़े रह गए वो रोज़े कज़ा कर ले, या किसी खातून ने उज़र शरी की बुनियाद के उत्ते कोई 6-7 रोज़े नहीं रखे, वो जिन्ने रह गए ने वो बाद कज़ा कर ले जाए। फमन कान मिनकुम मरीदन औ अला सफरिन फ़इद्दतुम मिन अय्यामिन उखर। जेड़ा तुहाडे विचों बीमार है या मुसाफिर है, उन्होंने रुखसत है। बीमार तो मुराद ये नहीं कि थोड़ी जी अल्लाह रहम करे सिर पीड़ हो रही है, ढिड पीड़ हो रही है, थोड़ी खारिश ही हो रही है, और जी मैंने रोज़ा नहीं रखना, मैं बीमार हूँ। अल्लाह जान दे, साढ़े को तो अल्लाह कर लेगा ना। अल्लाह ताला तो सब जानता है। और मैं ऐसे भी देखे ने, आज भी मैनू इत्तफाक हुआ है, सख्त बुखार है, ये बावजूद आख्या जा रहा है जी रोज़ा रखना है। फिर जुम्मातुल मुबारक है, रमज़ान शरीफ का पहला रोज़ा रखना है, अल्लाह खैर करेगा। हिम्मत मर्दा मादा दे खुदा अल्लाह कबूल फरमाए, अल्लाह और नेकी दी तौफीक दे। और याद रखो, रोज़ा रखने नाल कोई बीमार नहीं होता, रोज़ा रखने नाल कोई बीमार नहीं होता। बल्कि इमाम अहमद रज़ा फाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि एक मरतबा रमज़ान शरीफ दा हाले चंद भी नहीं चढ़िया तो मेरे वालिद गिरामी हज़रत अल्लामा नकी अली खान रहमतुल्लाह अलैह उन्हां दी ज़ियारत नसीब हुई। फरमाया अहमद रज़ा ऐतकियां जो लगता तुसी रमज़ान के अंदर बीमार होवोगे, लेकिन रोज़ा ज़रूर रखना है, क्योंकि रोज़ा रखने के नाल बीमारी बढ़ती नहीं। रसूल पाक ने फरमाया है सूमु तसहु, रोज़ा रखो अल्लाह ताला तुहानू सेहत अता फरमाएगा। सुभान अल्लाह। और आज डॉक्टर्स कह रहे हैं, तिब कह रही है कि कई बीमारियां का इलाज ही रोज़ा है। सुभान अल्लाह। हाँ वाकयातन अगर उज़र है तो रुखसत है कुरान पाक के अंदर, फमन काना मिनकुम मरीदन औ अला सफरिन फ़इद्दतुम मिन अय्यामिन उखर। दूसरे मकाम पे भी फरमाया गया है व अन तसूमू खैरुल लकुम, तुहानू रुखसत है वे, लेकिन अगर तुसी रोज़ा रख लो तो तुहाडे वास्ते बेहतर है। अल्लाह रहम करे, मामला यह होंदा है कि जो इफ्तारी का वक्त होंदा है, सुबहान अल्लाह, ठंडे मशरूबात ते गर्मा गर्म समोसे ते नाले और कई मामलात, तो वह साड़ी अपनी वजह तो मामला गड़बड़ हो जाता है, बद परहेजी हो जाती है, तो कई बेवकूफ ना रोजे का ला देंगे ने। भलिया लोका रमज़ान के रोजे नाल
भलिया रोका रोजे ना कोई नहीं बीमार होता। रसूल करीम अलैहिस्सलाम दे फरमाए हुए तरीके दे मुताबिक सुभान अल्लाह, पानी का घुट हो गया, दुध हो गया, खजूर हो गई, ए ना तू सिर्फ रोजा इफ्तार कर, हाँ सुभान अल्लाह, या कोई ऐसियां चंद चीज़ां, अल्लाह करम फरमाएगा, सेहत होएगी, बरकत होगी। खुद वालदे गिरामी मुफ्ती अबू दाऊद मोहम्मद सादिक रहमतुल्लाह वली कामल मैं देखा, बस जो इफ्तारी फरमानी बस है ही माशाअल्लाह, पानी खजूर दुध चंद कोई सेब वगैरह या कोई फल देख तो टुकड़े ले ले, फिर फौरी तौर पर नमाज की तैयारी करो जी, नमाज पढ़ो माशाअल्लाह, फिर नमाज तो बाद खाना खा। इत्थे अजाना होंदियां रहंदियां ने, फिर भी कई लोग लगे रहंदे ने। देखो ना, एक मशीनरी होंदी है, असल ते मामला शरीयत है। दूसरी बात है वे अकली तौर पर देख लो कि एक मशीनरी है, वो तुसी ज़्यादा लोड डाल देंदे हो तो काम जिहड़ा सही होंदा है वो भी गड़बड़ हो जाएगा। आखिर इंसान के अंदर भी जी अल्लाह ताला ने मशीनरी सैट फरमाई है अपनी शान दे लाए। आखिर इंसान के अंदर भी जो सिलसिला है वे मैदा वगैरह है माशाल्लाह, दिल है और दीगर लवाजमात ने, तो जे तू सारी दिहाड़ी 14-15 घंटे सबर किया है, इको ही बारी अगर तू उहदे ते प्रेशर पाएगा तो मामला खराब ही होना है। तो रोज़ा रखन दे नाल सेहत होंदी है। ये कोई ऐसी बात नहीं कि रोज़ा रखा सी बीमार हो गया, मन आरामी उजता टेढ़, कसूर अपना ते ना रोजे का लगा दिता। रसूल पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया सूमु तसफ़ु। इमाम अहमद रज़ा बरेलवी फरमाते ने वाकई रमज़ान के अंदर मैं कुछ बीमार होया तो मैं रसूल करीम अलैहिस्सलाम के फरमान के मुताबिक फिर मेरे वालिद गिरामी ने मुझे फरमाया था, तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह रोज़े रखे, अल्लाह ने मैनू पहले नालों ज़्यादा सेहत अता फरमा दी। और ख़ुद इमाम अहमद रज़ा का एक शेर भी है, क्यों रज़ा मुश्किल से डरिए, क्यों रज़ा मुश्किल से डरिए, क्यों रज़ा मुश्किल से डरिए, जब नबी मुश्किल कुशा हो, जब नबी मुश्किल कुशा हो, मुश्किल जो आ पड़ी कभी तेरे ही नाम से टली, मुश्किल कुशा है तेरा नाम, सल्ले अला मुहम्मदिन अल्लाहुम्मा सल्ले अला शफीना, सल्ले अला मुहम्मदिन। जिदों नबी करीम दा नामे नामी इसमें ग्रामी आए, दुरूद शरीफ पढ़िया करो, अंगूठे चूम के अखा ते लगाया करो, सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह। तुहाडे विचों जिहड़ा बीमार है, अल्लाह ताला फरमांदा है या मुसाफिर है, वो रोज़ा छोड़ सकता है, बाद जिन्ने रह गए ने पूरे कर ले। बीमार तो मुराद वाकई बीमार हो, कोई ये नहीं कि मन रामी इतना टेढ़ा भी बहाना बना के बहाने बास, माशाअल्लाह ऐसे भी लोग ने। कई बाबियां नूं आख्या जाता है बाबा जी रोज़ा ना रखियो, हो मुंडिया बहुती गल मारी जावांगा ना, तो जे रोज़ा रख के अल्लाह की बारगाह च हाज़र हो जाते होर की चाहिए। कई माइयां अल्लाहु अकबर बड़े माशाअल्लाह शौक ना रोज़े रख रहे हैं, ते कई हट्टे कट्टे बदनसीब नौजवान, ओ मौलाना साहब आजकल वो जिम जा रहा हूँ, तो कहीं वीकनेस ना हो जाए, ओ बेवकूफ़ा नादाना, जिम वगैरह तेनों फिर लभ जाएगा रमज़ान मुकदरां दे नाल। कई साडे बुजुर्ग भरा पिछले साल साडे विच मौजूद सन, अपने खानदान के अंदर देखो, मल्ले बरादरी के अंदर देखो, अज नज़र नहीं आ रहे, पता नहीं अगले साल मैं तुहाडे विचों साडे विचों किन्ने होना किन्ने नहीं होना। तो रीझ ला के रमज़ान दा महीना सुभान अल्लाह रोज़े भी रखे जान और रोज़ाना 20 तरावी भी अदा की जान, 5 गाना नमाज बाजमात और इख्तिमाम दे नाल सुभान अल्लाह इख्तिमाम किया जाए और दरूद व सलाम पढ़िया जाए, इंशाअल्लाह मेहरबानियां हो जांदियां, कुरान पाक की तिलावत की जाए। मुसाफिर फरमाया गया तुहाडे विचों जिहड़ा मुसाफिर होवे, तुहाडे विचों जिहड़ा मुसाफिर होवे,
ओ सफर जेड़ा पहले 3 दिन के अंदर होंदा सी, वो अज मिनटा सैकंडा के अंदर हो रहा है। किधरे F-16 तैयारे ने, किधरे जेट तैयारे ने, किधरे आला किस्म के जहाज ने, फिर नाल मोटरवे का सिस्टम है, टफ किस्म दी ट्रेनां ने। अल्लाह तो सारा जानदा है, वो इलम विच फरमाया मैं तुहानू रुखसत दी है बीमारी के आलम के अंदर और सफर के आलम के अंदर तुसी रोजा छोड़ सकते हो। नाल ही फरमाया व अन तसूमू खैरुल लकुम, अगर तुसी रख लवो रोजा तो तुहाडे वास्ते बेहतर है। सुभान अल्लाह। और यह भी बात काबिल तवज्जो वे, जेड़ा बीमार है, जेड़ा बीमार है और अगर किसी औरत ने उज़्र शरी की बुनियाद पर रोजे नहीं रखे, मुसाफिर है, उन्होंने भी चाहिए, उन्होंने भी चाहिए कि रोजेदारा को छुप के रोजे रखे, रोजेदारा तो छुप के वो अपना खाने पीने का इंतजाम करे। अगर बीमारी है, अगर सफर की हालत है, रोजे का एहतराम तो हो ना। अगर बीबियां बच्चियां के सामने खा रही होंदियां तो फिर उन्होंने की गुजरेगा, वो की समझते। ये रमजान का एहतराम तो जरूरी है ना। आज ते मामलात ही खत्म हो गए। रमजानुल मुबारक आज का तो अजीब ही मामला हो गया कि रमजानुल मुबारक के एहतराम के लिए रमजान ऑर्डिनेंस जारी होता है हुकूमत की तरफ से भी, लेकिन अमल दरामद कोई नहीं। कई जगह लारी अड्डे पे आप देख लें, एयरपोर्ट पे देख लें, रेलवे स्टेशन देख लें, चोर दरवाजे खुले हुए हैं। आगे कोई कपड़ा तान के माज़अल्लाह रोजे की बेहुरमती हो रही है। कोई माज़अल्लाह कोई अहमदपुरे का है, कोई नूर बाबे का है, कोई मल्ला इस्लामाबाद का है, कोई किधर का है, कोई किधर का है। और दूसरे शहर में भी ऐसा हो रहा है, कोई पूछने वाला ही नहीं। और बाद दफा ऐसे भी सुनने में आता है कि जो लेने के लिए आते हैं, पकड़ने के लिए आते हैं, वो आगे जाके अपना काम करके वो भी उसको छोड़ देते हैं। ये रमजान का एहतराम तो नहीं ना। और कितना जुल्म हो रहा है। इस दफा हुकूमत की सरपरस्ती में मैट्रिक के इम्तहान वो रमजान शरीफ के महीने, अगर किसी स्टूडेंट ने पेपर देने के लिए पेपर का बहाना बना के रोजा ना रखा, उसका जुर्म नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ पे भी होगा, इमरान खान पे भी होगा, मौलवी फजलुर रहमान पे, साजिद मीर पे भी होगा। तुम लोग अपनी सियासत में लड़ाने में मसरूफ हो, तुम्हें नहीं पता कि रमजान अल्लाह का मेहमान है। रमजान अल्लाह का मेहमान है और अल्लाह के मेहमान की माज़अल्लाह नाकदरी हो रही है। पहले हमारा काम क्या हो चुका है, कहीं जलजले के झटके महसूस हो रहे हैं। कितनी शिद्दत का जलजला है चंद दिन पहले, बारिशें खुल के नहीं हुई, बरसता नहीं देख कर अबरे रहमत बदों पर भी बरसा दे बरसाने वाले। अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं, खलीफा अव्वल जिस कौम में हराम कारी ज़ना आम हो जाए, अल्लाह की रहमतें नाराज हो जाती हैं। मजीद अल्लाह को नाराज कर रहे हो। वो रमजान जिसका कुरान में जिक्र तुम्हें कोई ख्याल नहीं। आए तारीख में आता है, एक मजूसी था बुखारा के इलाके में, रशिया की जो रियासत है उधर। रमजान के महीने में वो मजूसी जब अपने घर आया तो गली के कोने पे उसका बेटा रमजान के महीने में खा रहा था। तो वो आग की पूजा करने वाला मजूसी उसने आते ही अपने बेटे के मुंह पे जोर से तमाचा मारा। वो अचानक क्या लगा, बाबा जान क्या हुआ? तो बाप मजूसी ने कहा, तुझे नहीं पता ये रमजान का महीना है, तू खा पी रहा है दिन के वक्त? तो वो बच्चा कहने लगा, अपने बाप को आप ही तो खाते हो ना। तो उसने कहा कि ये मुसलमानों का एहतराम वाला महीना है, मुसलमान रोजे रखते हैं, मैं अगर खाता हूं तो घर में खाता हूं ना, पर्दे में खाता हूं, तू सरेआम कर। खबरदार आइंदा गली में, बाजार में, चौक में खड़े होकर खाना नहीं रमजान के महीने में दिन के वक्त। कोई है मुसलमान जो अपने बच्चे को इस वजह से ना मारे कि तू रमजान की बेहुरमती कर रहा था? हट्टे कट्टे नौजवान वो सरेआम सिगरेट नोशी कर रहे हैं, कोई पूछने वाला ही नहीं।
मजूसी ने जब ये अमल किया, आखिर मरना है, आखिरी वक्त आ गया, फौत हो गया, कब्र में चला गया। एक अल्लाह वाले वली कामल उन्होंने ख्वाब में देखा कि वो जो दुनिया में मजूसी मशहूर था वो जन्नत के बागों में टहल रहा है। सुभान अल्लाह। तो वो वली कहने लगे, तू तो मजूसी था, तू तो गैर मुस्लिम, और जन्नत तो अल्लाह ने अपने महबूब के गुलामों के लिए बनाई है। क्या मौलाना मोहम्मद बशीर रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, खुल्द तो है गर गुलामाने मोहम्मद के लिए, खुल्द तो है गर गुलामाने मोहम्मद के लिए, और जहन्नम दुश्मनाने मुस्तफ़ा के वास्ते, और जहन्नम दुश्मनाने मुस्तफ़ा के वास्ते। जब आका करीम का नामे नामी इसमें ग्रामी है, दुरूद शरीफ पढ़े, अंगूठे चूम के आंखों से लगाए, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वो जो दुनिया में मशहूर था ना मजूसी, वो कहने लगा, अल्लाह के प्यारे वली आपने बिल्कुल ठीक कहा है, मैं मजूसी था और मजूसियों का जन्नत से कोई तल्लक नहीं। बात यह है कि एक मर्तबा रमज़ान में मैंने अपने बेटे को रमज़ान के इख्तराम में, वो कहने लगा, अल्लाह के प्यारे वली मैं तो मजूसी, आग की पूजा करने वाला गैर मुस्लिम, और गैर मुस्लिमों का तो जन्नत से कोई तल्लक नहीं। मेरा ये मामला बना कि मैंने एक मर्तबा रमज़ान मुबारक के महीने में अपने बेटे को सरेआम गली बाजार में खाने पीने की वजह से, रमज़ान का एहतराम ना करने की वजह से तमाचा मारा था, उसको रमज़ान का अदब सिखलाया था। अल्लाह ताला को मेरी यही अदा पसंद आ गई और मरने से पहले अल्लाह ने मुझे कलमा तैयब पढ़ने की सआदत अता फरमा दी। सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर। ये है रमज़ान और मुबारक का एहतराम। असातिज़ा को भी चाहिए अपने शागिर्दों को बताएं, और वालिदैन को भी चाहिए कि अपने बच्चों को समझाएं, रमज़ान का एहतराम सिखलाएं। और देखिए रमज़ान शरीफ की बरकत से, रमज़ान के एहतराम की बरकत से, देखिए एहतराम रमज़ान की बरकत से वो मजूसी को अल्लाह ताला ने कलमा पढ़ने की सआदत अता फरमा दी। और हुक्मरानों को चाहिए दीगर मामलात में अगर उनके बारे में कोई बात हो तो बड़ा कानून हरकत में आ जाता है, बहुत कुछ करते कराते हैं, तो रमज़ान का एहतराम कराना ये उनके लिए ज़रूरी है। और उनके हाथ में तो डंडा भी है, उनका हक है हुक्मरानों का, वो इधर भी तवज्जो करें। जिहड़ा बंदा बीमार है उन्होंने रुखसत है कि और रमज़ान का रोज़ा छोड़ के बाद यदि गिनती जिन्ने रह गए ने पूरी कर ले। और फरमाओ, तवज्जो फरमाओ, इत्थे बाज़ दफ़ा इस तरह भी देखा जाता है, एक जवान है, एक नौजवान है, वो अल्लाह रहम करे उन्हें बुखार चढ़िया है, तो ਉਹਦੇ ਘਰ ਦੇ ਜਾਂ ਉਸੇ ਵੇਲੇ कहता है जी मैं बीमार हाँ, मेरी जगह ते किसी को रोज़ा रखवा दो, खुला दो। वैसे रोज़ा रखवाना खुलवाना वो सवाब का बायस है, लेकिन अगर बिल्कुल कोई यंग है माशाल्लाह, कोई नौजवान लड़का है, कोई खातून है, लड़की है, वो बीमार हो गए ने, तो वो इस तरह नहीं करना। उन्होंने चाहिए कि अल्लाह रहम करे वो 2 3 4 रोजे अपने काउंट कर लैन, जेडे रह गए ने अल्लाह की रहमत उम्मीदवार है ना, ले माशाल्लाह चंगा भला है, जवान है माशाल्लाह, जेडे 3 4 रोजे रह गए ने वो बाद चौदह की कज़ा करे। ये उन्होंने लोगों वास्ते वे और उन्होंने वास्ते जरूरी है, उन्होंने बेटियां वास्ते, उन्होंने लवाहकीन वास्ते कि किसी के दादा जान बीमार ने, वालदा साहबा बीमार ने, तो उन्होंने ओवर एज हो चुके ने, इनू कहते हैं शेख फानी, शेख कहते हैं बजुर्ग नू, फानी जड़ा फना होंदे करीब हो, यानी असल ते अल्लाह दे रसूल बेहतर जानते ना कदों फौत होना है। असल ते अल्लाह दे रसूल बेहतर जानते ने कदों किसी ने फौत होना है, लेकिन बज़ाहर नजर आ रहा है ये 4 पई नाल 4 पई हो गए ने, इन्हां दा उठना हुण मुश्किल है। उन्हां वास्ते हुक्म है कि अब वो दादा जान ने, कोई वालिद ने, कोई वालदा ने, उन्हां वास्ते चाहिए
कि उन्होंने बेटे जेडे ने या माशाल्लाह खुद समझदार ने, तो उन्होंने चाहिए कि वो 3 दिन अपनी तरफों जेड़ा खाना खुद इस्तेमाल करते रहे। एक जगह असी चंद दिन पहले बैठे हुए सा, तो बात हो रही सी, एक बुजुर्ग कहने लगे जी मेरा रोजे रखना मुश्किल है, और भी उलमा बैठे हुए सन, तो फिर यही आख्या गया कि जिस तरह तुसी माशाल्लाह आप चंगे भले हो, करोड़ापति हो, माशाल्लाह 2-3 गड्डियां बाहर खलोतियां ने, तुसी कम अज कम तुहानू तो चाहिए खजूरां दे हिसाब दे नाल फिदिया अदा करो, फितराना अदा करो। मतवसत जेड़ा कोई आम जेड़ा तबका वे ओदा कहंदे ने तकरीबन 300 रुपया फी रोजे दे बदले 300 रुपया। और अगर माशाल्लाह बड़ा आला किस्म का आटा इस्तेमाल करता है, ग़िज़ा इस्तेमाल करता है, तो वो वास्ते कम अज कम 400 रुपया तो हो जाए ना। या तो किसी को रोज़ा रखवा दिता जाए, खुलवा दिता जाए, या फिर फी रोज़ा जड़ा वे फिदिया इनू कहते हैं, फिदिया अदा करना। फिदिया अदा करना वो कहते हैं तकरीबन 300 रुपया। यदा हिसाब लगा लिया जाए, 2.25 सिर गंदम का तुम खुद हिसाब लगा लो, ये तो एक अंदाजा नहीं है ना। वो भी जिस तरह ना उलमा ने आख्या कि माशाल्लाह बाबा जी तुसी ते माशाल्लाह तगड़े हो, तो माशाल्लाह तुहाडे पुत्तर 3-4 उन्हां दियां मिलना ने, तुहानू चाहिए है फी रोजे दे बदले 400 रुपया कम अज कम। आम जेडे हजरात ने पता है जेड़ा जेड़ा कोई आटा इस्तेमाल करता है 300 रुपया, ये मसला बयान किया गया। तो ये इत्थों तक मसला बयान किया गया है कि माशाल्लाह एक बाबा जी ने, एक माई साहबा ने, उन्हां दे बेटियां ने उन्हां दी तरफों रोजे रखवा दिते, खुलवा दिते या फिदिया अदा कर दिता, तो अल्लाह दी शान है। इन्ना अल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर। रमजान का महीना लंघिया ते बाबा जी तगड़े हो गए, सुभान अल्लाह, आना जाना भी शुरू कर दिता। ते उन्होंने चाहिए है कि वो जेडे रोजे ने ना माशाल्लाह वो आप ही पूरे करना। सुभान अल्लाह, अल्लाह अकबर। अल्लाह ताला हिम्मत दे, अल्लाह ताला को दुआ मंगन। ये उन्होंने लोगों वास्ते भी शेख फानी माहनामा रज़ाए मुस्तफ़ा रिसाला पढ़ो ना माशाल्लाह, तो आपको पता लगे अल्हम्दुलिल्लाह कई ऐसे मसाइल ने। एक बात मैनू याद आ गई, एक बारी बख्त वाले मल्ले शाह साहब वाली मस्जिद है, रमज़ान शरीफ का महीना मैनू उत्थे बुलाया गया, मैं उत्थे बयान किया। मैंने कहा कि जी असल तो अल्लाह और उसके रसूल बेहतर जानते हैं कब किसी ने फौत होना है, तो ये उनके लिए मसला है। फिदिया उन्होंने अदा करना है, उनकी तरफ से अदा किया जाना है जो शेख फ़ानी है, जिनके बज़ाहिर अब आसार नहीं, इन्होंने उठना है। तो मैं जब महफिल से फारग होकर बाहर निकलने लगा तो एक आदमी मुझे मिला, मौलवी साहब ये आपके मुंह से अचानक निकल गया है, बोल के निकला है कि अल्लाह और उसके रसूल बेहतर जानते हैं कब किसी ने मरना है। मैंने कहा मैंने जानबूझ के कहा, अब फिर कह रहा हूं, बड़ी मजलिस पे कह रहा हूं, अल्लाह और उसके रसूल बेहतर जानते हैं कब किसी ने मरना। ये आपने क्या कह दिया? मैंने कहा भाई रमजान का ही महीना है, मैंने कहा रमजान का ही महीना है, 3 रमजान मुबारक सैयदतुन निसा हजरत फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह अन्हा का यौम विसाल है। एक मरतबा सैयदा फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा सरकार मदीना की बारगाह में हाजिर हुई। पहले सैयदा फातिमा की आंखों में आंसू आ गए, थोड़ी देर के बाद सैयदा फातिमा ने तबस्सुम फरमाया। मोमनों की अम्मा जान, हमारी अम्मा जान सैयदा आयशा सिद्दीका फरमाने लगी, फातिमा ये क्या बात, पहले आंसू आ गए फिर तबस्सुम फरमाया। सैयदा फातिमा कहने लगी कि पहले जब मैं रोई थी तो रसूल करीम अलैहिस्सलाम मेरे वालिद गिरामी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि फातिमा चंद दिनों के बाद मैंने दुनिया फानी से रुखसत हो जाना। मेरी आंखों में आंसू आ गए। फिर मेरे आका करीम ने फरमाया, फातिमा मेरे खानदान में तुम पहली हो जो मेरे से मुलाकात करोगी, यानी तुमने मेरे बाद तुमने फौत होना है खानदान में। तो फिर मैं मुस्कुरा पड़ी कि मेरी जल्दी आपसे मुलाकात हो जाएगी। मैंने कहा रसूल पाक को पता है ना कब किसी ने मरना है? रसूल पाक की ये हदीस मैंने बयान कर दी। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। हमारे दोस्त सारे खुश हो गए कि माशाल्लाह फौरन ही मसला बयान हो गया, आले सुन्नत का माशाल्लाह अकीदा बयान हो गया। 3 रमजानुल मुबारक सैयदतुन निसा हजरत फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का यौम विसाल। कौन सैयदा फातिमा? जिनके बालों को कभी सूरज की किरणों ने नहीं देखा,
कौन सैयदा फातिमा, क़यामत का दिन होगा, गैब से आवाज आएगी, ओ माशर वालों अपनी निगाहें नीची कर लो, हसन और हुसैन की अम्मा सैयदा फातिमा तशरीफ ला रही हैं। आज सैयदा फातिमा का जिक्र तो किया जाता है और जरूर करें। हम नबी करीम अलैहिस्सलाम की आले पाक के भी गुलाम, असहाबे पाक के भी गुलाम, और हमारे स्टेट पे हजरत अबू बकर सिद्दीक, उमर फारूक, उस्मान गनी, मौला अली, मौला हसन, मौला हुसैन, हजरत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का भी जिक्र पाक होता है। सुभान अल्लाह। अहले बैत का भी जिक्र होता है। सैयदतुन निसा हजरत फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह अन्हा का भी जिक्र होता है। और मोमिनों की अम्मा जान सैयद आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, दीगर अज़वाजे पाक का, पाक बीवियों का भी जिक्र होता है। और हमारे इमाम आशिका इमाम अहमद रजा ने फरमाया, अहले सुन्नत का है बेड़ा पार असहाबे हुजूर, नज्म है और नाव है इतरत रसूलुल्लाह की। आजकल एक बात ये भी चल रही है, बाज औरतों ने सुना है 4 वर्की एक छोटा सा रिसाला पकड़ा होता है जी, हमारे घर आओ, बीबी फातिमा का मौजज़ा सुनाना है। याद रखें, मौजज़ा अल्लाह के प्यारे नबियों का है। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बड़ी शान है, लेकिन क्या कहा जाएगा, हजरत अबू बकर सिद्दीक की ये करामत है। सैयदतुन निसा फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह अन्हा की बड़ी शान है, लेकिन क्या कहा जाएगा, ये सैयदा फातिमा की करामत है। और ये जो 4 वर्की है, इसकी तो कोई हकीकत ही नहीं। नादानो, सैयदा फातिमा का जिक्र करना है तो कुरान पाक पढ़ो, अहादीस मुबारका पूरे चैप्टर्स, अबवाब, कुतुबे अहादीस के, वो सैयदा फातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा मोमिनों की अम्मा जान आयशा सिद्दीका के फजाइल से भरे हुए हैं। ये बेटियों को सुनाओ, उनकी जिंदगी में इनकलाब बरपाओ। और ये बात भी काबिल तो है, सैयदा फातिमा का नाम तो लेते हैं, जरूर ले, लेकिन कोई अमल भी तो होना, किरदार भी तो होना। सैयदा फातिमा पाक जैसा तो कोई हो ही नहीं सकता रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, लेकिन कोई झलक तो नजर आए ना, ये सैयदा फातिमा के मानने वालों का कार्य है। मेहंदी के मौके पे क्या होता है, हाजी नमाजी कुड़ियां मुंडे सब भी शामिल ने, नमाजा दी परवाह को नहीं, माज़अल्लाह बेपर्दगी हो रही है, ढोलकियां खड़क रही ने, तो नाम सैयदा फातिमा का लेते हो। आज तो कई लोगों ने शुगल बना लिया है, ऊपर अजमत सैयदा फातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा का बैनर, नीचे माज़अल्लाह मजाक हो रहे हैं, झूठ बोला जा रहा है। और कई जगह ऐसे भी सुनने पढ़ने में आता है कि जवान लड़कियां मुंह नंगे हैं, आधे सर नंगे हैं, तो सैयदा फातिमा का जिक्र करना है, सैयदा खतीजा रज़ी अल्लाह अन्हा का जिक्र करना है। कुछ ख्याल करें, नाम किनका लेते हैं, काम कैसे हो गए। नाम नहीं, काम चाहिए। और करें, तवज्जो फरमाएं, अपने घरों की इस्लाह करें। और तो और सुनने में आता है कई बीबियां नमाज तस्बीह पढ़ने चली हैं, अच्छी बात है। और ये भी मसला है, पढ़े हजरत इमाम रब्बानी मुजद्दिद अल्फसानी को, इमाम मोहम्मद रजा बरेलवी को, नफल जितना अकेले होके पढ़े उतना ज्यादा सवाब। आजकल जमातें हो रही हैं, औरतें जमातें करा रही हैं जी, मैनू नमाज तस्बीह याद नहीं रहती। मैं क्या तंदूर ते बैठ के गल्लां सारियां याद रहती, नमाज तस्बीह भूल जाती है। सोचना चाहिए, जा रही हैं नमाज तस्बीह पढ़ने, पता नहीं 5 फर्ज नमाज पढ़ती हैं, कई नहीं, 20 तरावी पढ़ती हैं या नहीं, मेकअप किया हुआ नमाज तस्बीह पढ़ने के लिए जा रहे हैं, राजी रह रहे हैं, मान भी खुश रहे शैतान। वली कामल मुफ्ती अबू दाऊद मोहम्मद सादिक रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाना, सुभान अल्लाह, आपने दुआ मांगनी, दुआ है कि इलाही कौम को चश्मे बसीरत दे, इलाही रहम कर इन पर, इन्हें नूरे हदायत दे। डरो अल्लाह से, होश करो, मकरो फरेब से काम ना लो, या इस्लाम पे चलना सीखो या इस्लाम का नाम ना लो। कौन सैयदा फातिमा, आगे तशरीफ ले आओ, आगे बैठ जाओ वाले इंशाअल्लाह ताला। जरा थोड़ा जा अगे, मैं सफा भी अगे कर दो, जेडे हजरात बाद चो आयो के तशरीफ ले आओ। और करो, तवज्जो फरमाया, पहली साहब भी माशाल्लाह पूरी करो। कौन सैयदा फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा दिन के वक्त उमूरे खाना, घर के काम काज खुद फरमाती हैं, अपने हाथों से आटा पीसती हैं,
सैयदा फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा आपके मुकद्दस हाथों पे छाले पड़ जाते हैं। आज तो कई मुसलमान कहलाने वाले उन्होंने अपने घरों में गैर मुस्लिम औरतें रखी हुई हैं, गैर मुस्लिम औरतें रखी हुई हैं। पता नहीं कैसे उनके हाथों का ये खाते हैं और फिर गैर मुस्लिम औरतों से कपड़े दिलवाते हैं, खाने पकवाते हैं, जिनको ना पाकी पलीती का पता है। पता नहीं पलीत कपड़ों को पाक में रख दे, तुझे ख्याल नहीं आता? अगर ज्यादा घर वाले नाजुक मिजाज हैं तो कोई मुसलमान औरत रख ले। और यह भी नहीं कि किसी औरत गरीब को गरीब समझ के 5-6 हजार रुपया दे दिया और माज़अल्लाह तू उसके साथ मजाक कर रहा है, फ्री हो रहा है, तू मुसलमान कहलाता है। तेरी आंखों पे मोहम्मद अरबी की शरीयत का पहरा लगा हुआ है, अल्लाह और उसके रसूल देख रहे हैं। तू 5000 की खातर माज़अल्लाह उसकी इज्जत से खेल रहा है, तुझे शर्म नहीं आती? और कई नाम ने आदाजी नमाजी उनके घरों में अजीब काम शुरू हो गए। गैर मुस्लिम औरतें वो कपड़े धो रही हैं, बड़ा सोचते हैं इंग्लिश मीडियम में अपने बच्चे को पढ़ाना है। मैं मिंबर रसूल पे बैठ के ऐसे लोगों को भी जानता हूं जिन्होंने अपने बच्चों की तालीम पे लाखों करोड़ों लगा दिए, बेटे ने पढ़ते आते ही अपने बाप को घर से निकाल दिया या उसकी परवाह नहीं की। कुछ गौर करो, सोचो। ठीक है, हालात का तकाजा है, स्कूल कॉलेज की तालीम, लेकिन अव्वलियत कुरान पाक को है, अव्वलियत दीनी तालीमात को है। हमारी दुनिया दीन के ताबे है। और मैं देखता हूं वैसे भी कई नौजवान हमें मिलते हैं, दाढ़ी मुबारक रखी है, इमामा शरीफ बंद है, माशाल्लाह MBA किया हुआ है, इंजीनियर हैं, डॉक्टर हैं, पायलट हैं, सुभान अल्लाह। अभी कुछ लोग बाकी हैं जहां में। ये बात याद रखें, कई खवातीन से कहा जाए नमाज पढ़ा करो, मौलवी साहब बच्चे संभाले या नमाजें पढ़े। मैंने कहा अल्लाह ताला तुम्हारे बच्चों को सलामत रखे और उन्हें तुम्हारा फर्मा बरदार बनाए, और तुम्हारे बच्चे तुम्हारे फर्मा बरदार तब बनेंगे जब तुम उनको अल्लाह और उसके रसूल का फर्मा बरदार बनाओगे। तो जिनको अल्लाह रसूल की परवाह नहीं, उनको माँ बाप की कहां या हो रही है, सोचने की बात है। मैंने कहा अगर आपके बच्चे हैं तो सैयदतुन निसा हजरत फातिमा तो ज़हरा के भी प्यारे बच्चे थे। जैसी तरबियत सैयदा फातिमा ने फरमाई है इमाम हसन पाक की, इमाम हुसैन पाक की कोई कर सकता है? नहीं कर सकता। तो सैयदा फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा दिन के वक्त घर के काम काज करने और प्यारे हसन हुसैन मोहसिन रज़ी अल्लाह की तरबियत भी फरमानी। और जब रात का वक्त होना तो रसूल करीम अलैहिस्सलाम की प्यारी साहबजादी मुसल्ला बिछा के अल्लाह की बारगाह में हाजिर हो जाती हैं, हत्ता के फजर की अजान हो जाती है। सैयदा अल्लाह की बारगाह में अर्ज करती हैं, या अल्लाह कितनी छोटी रात बनाई है, अभी फातिमा का पहला सजदा पूरा नहीं हुआ, तेरी रात पूरी हो गई है। और ऐसे पाक बंदों बीबियों के बारे में अल्लाह कुरान में फरमाता है, वल्लज़ीना यबीतूना लिरब्बिहिम सुज्जदन व क़ियामा। ये वो हैं जो सारी सारी रात क़याम करते हैं, रुकू करते हैं, सजदे करते हैं, अपने रब को याद करते हैं। रात पे वेते बेदर्दानो नींद प्यारी आवे, दर्द मंदानो याद सजन दी, जेड़ी सुतिया आन जगावे। रसूल करीम की प्यारी साहबजादी मुसल्ला बिछा के अल्लाह की बारगाह में हाजिर हो जाती हैं, या अल्लाह इतनी छोटी रात बनाई, मेरा पहला सजदा भी पूरा नहीं हुआ, तेरी रात पूरी हो गई है। ना गरज किसी से ना वास्ता, हमें काम है अपने ही काम से, तेरे जिक्र से, तेरे फिक्र से, तेरी याद से, तेरे नाम से। आज कई रोजेदार के लाने वाले हैं जिनको रमजान के महीने में भी माज़अल्लाह 5 नमाजें पढ़ने की तौफीक नहीं। अस्तगफिरुल्लाह। कई सैयदा फातिमा का नाम लेने वाली माज़अल्लाह नंगे मुंह नंगे सर अलियाज़ बिल्लाह ताला
जिनका नाम लेते हैं उनका तरीका भी तो अपनाओ ना, उन जैसा तो कोई हो ही नहीं सकता, लेकिन कोई झलक तो नजर आए ना कि ये सैयदा पाक के मानने वाले मुसलमाना दा की है। परसों राती मौलवी जी तरावियां नहीं पढ़नियां, मैं क्या जनाब तुसी कल आओ ना 29 रमजान के दिन चाहो तो पता लगेगा। अज ही तुहानू तरावियां याद आईयां ने, और जिंदगी के अंदर आले पाकिस्तान ने पहली बारी मामला नहीं होया कि रात के 10:15 10:30 ऐलान हो रहा है, नमाजी घरां दे अंदर चले गए, वितर भी पढ़ ले, हूं चंद नजर आए। इतना आसान मसला है ना रोज दे लाल दा, लोगों ने मुश्किल बना दिता है। मेरे नबी पाक ने फरमाया सूमू ले रोयती वफ्तरू ले रोयती, चंद वेख के रोजा रखो, चंद वेख के ईद करो। कई मरतबा इस तरह होंदा सी कि मदीना पाक ईद उल फितर, मक्का पाक तरियां रोजा, कोई बात नहीं। कई लोगों के दिमाग च कीड़ा वड़िया है जी, सारी दुनिया में एक ही दिन रोजा हो, एक ही दिन ईद हो। अज भी एक अखबार के नुमाइंदे ने लिखा है, ये कितने लिखे है, ये कितने लिखे है? कोई ऐसा मामला नहीं। देखो मक्का मदीना साढ़े टाइम का 2 घंटे का फर्क है। कई दफा साढ़े साईं नीफ साहब किधर जाते हैं ना, लेट होए होंगे ने, कहते जी हाले सिर्फ 7 बजे ने, अगले कहते 9 बजे ने। यह मदीने शरीफ है इस वे 7 बजे, 2 घंटे का फर्क है ना। अमरीका, रशिया, चाइना, इंडोनेशिया, मलाइशिया, माशाअल्लाह, और माशाअल्लाह मुसलमान ममालिक ने और गैर मुस्लिम ममालिक भी माशाअल्लाह रमजान के रोजे मुसलमान रखते हैं, ये कोई बात नहीं है। और सुल्तानुल वाइजीन मौलाना मोहम्मद बशीर फरमाते सन, कई लोगों को रमजान लिया भी बड़ा शौक होता है, टोरन का भी बड़ा शौक होता है। अगर ऐलान हो ना 3 रोजा हो गया तो कई कहते नहीं एक रोजा और पै गई है, जिवें बम पै गया, अल्लाह रहम करे है। ते नबी पाक की फरमांदे ने, अगर लोगों को पता लग जाए कि रमजान के अंदर अल्लाह ताला अपने बंदियां ते कितना मेहरबान होता है, इस बात का इजहार करन कि सारा साल ही रमजान का महीना रहे। सुभान अल्लाह, इन्नी लियान का भी बड़ा शौक, जो जाओ गया वे तरावियां नहीं पढ़नियां। मैं कहा जनाब कल वेखांगे तुसी होना है कि नहीं। कई भगौड़े 8 पढ़ के ही नस जाते हैं और आले सुन्नत के माहौल को खराब करते हैं। 8 तरावियां की किधरे गल ही नहीं। रसूल करीम अलैहिस्सलाम हूं ही आपका ही दौर है ना, आप खातमुन नबीयीन ने, खुलाफाए राशिदीन सारे 20 तरावियां पढ़ते, 8 की गल ही कोई नहीं। और जेडे 8 वाले सन उन कई 10 ते आ गए हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह साडा मौकफ हो ही अल्हम्दुलिल्लाह। और असा गुज़श्ता रोज रोजा रखे है। एक गुजरांवाले का पेज है, उन्हें लिखा कि ज़ीनतुल मसाजिद एक महला इस्लामाबाद गुजरांवाले की मस्जिद है 1.5 इंच की। वो पागला आके वेखे 1.5 इंच की नहीं हो, ये 1.5 इंच की नहीं है, गुजरांवाले की वड्डी मस्जिद ही। एक तो जरा झूठ ही फड़िया गया ना, 1.5 इंच की मस्जिद बना ली ज़ीनतुल मसाजिद। आके जरा वेख ना, कहना जी मैं रमजान का रोजा रखा तो रोजा तो कहता झूठ ना बोलो, तू रोजा रख के झूठ बोलना पाया। लानतुल्लाह अलल काज़िबीन, सुनिया सुनाइया ते गल्लां करना। आके जरा वेखते सही, जिन्हों ने कल माशाअल्लाह रोजा रखा सी हथ खड़ा करो। हाँ रखा सी अल्हम्दुलिल्लाह, साडे तालिब इल्म भी रखा सी, सब ने रखे। लानतुल्लाह अलल काज़िबीन, रोजा छड़ दिता, अस्तगफिरुल्लाह। इतना बड़ा झूठ, इतना बड़ा झूठ, इतना बड़ा झूठ। ऐसे अजीब लोग ने जी कहलाते आप बड़े दीन के ठेकेदार ने। और हदीसे पा के झूठे बंदे की सब नालों बड़ी बात यह होती है कि सुनी सुनाई के अमल करता है। गैरों से कहा तुमने, गैरों से सुना तुमने, कुछ हमसे कहा होता, कुछ हमसे सुना होता। कुरान पाक के अल्लाह ताला ने फरमाया वल्लाहु व रसूलहु अहक्कु युरदू हो, तो आडे उत्ते अल्लाह ते अल्लाह दे रसूल दा ज्यादा के अपने नफ्स की गल ना कर, अपने दोस्तां नू राजी ना कर और अपने मुफादात नू पेशे नजर ना रख, बल्कि दीन नू पेशे नजर रख, अल्लाह और उसके रसूल दी रजा नू पेशे नजर रख। अल्हम्दुलिल्लाह असी जो कीता दीन के मुताबिक कीता अल्लाह के फजल करम दे नाल। और साडे वालिद गिरामी किबला मुफ्ती अबू दाऊद मोहम्मद सादिक रहमतुल्लाह अलैह सारी जिंदगी दीन का ही पहरा दिता है। गुजरांवाला दा स्टेडियम अंदरों बाहरों भरिया है, ये उन्हां दी हक दी अलामत सी ना। उन्होंने दीन का काम किया है और जो आख्या ते अमल किया है। सोचना चाहिए। और सज्जे खब्बे नाले पिछे नमाजा पढ़निया ते नाले चुगलियां ते गीबतां करनियां। अगर किसी की हिम्मत है सामने आके बात करे ना, असी कुरान और हदीस की रोशनी के अंदर दसीए कि भाई मसला है वे। और ये कोई बात नहीं कि एक दिन ही रोजा आवे। देखो
बांग्लादेश साडे नाल है, भारत साडे नाल है, इको ही मतलब है। उन्होंने 3 शाबान के दिन पूरे करके तो उन्होंने जुम्मे का पहला रोजा 24 मार्च, कोई बात नहीं। और ये तो मसला ही बड़ा आसान है। जिन्होंने नजर आ गया 100 बिस्मिल्लाह रखन, जिन्हों ते नजर नहीं आया, जिन्होंने नजर नहीं आया तो उन्होंने उत्ते अपना फैसला ना ना ठोन सर। पर इत्थे तो खेड़ बन गई है, जो रोजा होंदा उदों तोड़वा देंदे ने। 2 साल पहले जेडे मुसलमानों के रोजे तोड़वाए गए, कौन उहदा जिम्मेदार है? कौन उहदा जिम्मेदार है? एक ना ते कह दिता 29 तो बाद ईद हो गई है। एक ऐलान होया कि 29 रोजे तो बाद ईद कर लो, 3 रोजा बाद कज़ा कर लेना। मैनू दसे किन्ने जिन्हां दे रह गए सन, किन्ना 3 रोजा कज़ा कीता? ओ अल्हम्दुलिल्लाह, जिन्ना रखने सर रख ले, अल्हम्दुलिल्लाह जिन्ना रखने सर रख ले। 3 रोजे पूरे करके पता जे माशाअल्लाह 3 रोजे पूरे करके ईद की और खुश होके की। अच्छा, कईयां ने 29 रोजे करके ईद की तो मुंह लटके हुए चले, ईद पढ़ के आए हैं। मैं क्या जो ईद पढ़ता तो खुश होंगे, तेरे हवाइयां क्यों उड़ियां हुई ने? दिल मेरा भी मुतमईन नहीं। तो फिर ना पहले चलाकी करया कर। जो अल्लाह ते अल्लाह के रसूल के अहकामात ने उन्होंने ते अमल करिए, वो अच्छी बरकत होएगी। शायद मैं बात ना करता, मैंने दोस्तों ने विखाया कि जी गुजरा वाले के अंदर एक मस्जिद ज़ीनतुल मसाजिद 1.5 इट दी, बेवकूफा 1.5 इट दी नहीं हूँ, आके वेख माशाअल्लाह किन्ने नबी पाक दे गुलाम बैठे। वाखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।